हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो एक बढ़िया खबर निकल कर आ रही है इंडिया अमेरिका की। अगर बात करें तो ट्रेड डील जल्द, कौन सी तारीख है वो भी आप नोट करके रखें। और घरेलू वस्तुओं पर 26% जो है टेरिफ छूट की मांग की है। अगर ये हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया पूरे मार्केट के लिए रह सकता है। ऐसी खबरें देखा ज़रूर करें, जानकारी रखा करें। तो ये जो है इंडिया अमेरिका की बात करें तो 8 जुलाई से पहले अंतरिम ट्रेड की डील की जो है घोषणा कर सकते हैं। तो ये 8 जुलाई को याद रख सकते हैं। और इसमें सरकार जो है घरेलू वस्तुओं पर 26% की अगर बात करें तो टेरिफ छूट की मांग करेगा। अब कितना होता है, वो सहमति कितने तक बनती है वो भी देखना बनता है। इससे कौन किस किस सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है वो भी देखेंगे हम। और आगे ज़रा देखें कि इन सेक्टर को जो है राहत की उम्मीद है। तो जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रेड की जो है बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन में थे। उन्होंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन और अमेरिकी वाणिज्य जो ये उनके वहाँ पर है उनके साथ बैठकें की। और बातचीत जो है सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। और पीटीआई के एक अधिकारी के हवाले से जो है ये कहा कि उन्होंने कि 8 जुलाई से एक अंतरिम सौदा करने की भी जो है वो ये सोच रहे हैं। तब तक कुछ फैसला आने की संभावना रह सकती है और इसमें सामान, गैर टैरिफ बाधाएं, डिजिटल जैसी सेवाओं के जो है कुछ क्षेत्र भी शामिल होंगे। और आगे देखें तो जो है अधिकारी ने क्या कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लिए जो है 26% जो है अतिरिक्त शुल्क और 10% जो बेसलाइन टैरिफ है वो न हो, अभी जो थोड़ा सा है। और अधिकारी ने क्या कहा, वो 10% का तो है कि आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। साथ ही उन्होंने क्या कहा कि भारत अपने श्रम प्रधान जैसे कौन कौन सा सेक्टर जैसे कि कपड़ा और चमड़ा उद्योग जो है उनके लिए रियायतें मांग रहा है। तो उन शेयरों के ऊपर नज़र रख सकते हैं अगर ये हो जाता है तो। और भारत जो है प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की अगर बात करें तो उसके पहले चरण में अपने श्रम प्रधान क्षेत्र के लिए शुल्क रियायतों और अमेरिका से कुछ प्रतिबद्धताओं पर भी विचार कर सकता है। और यूके के अंदर तो वो हो गया सौदा, कि वो समझौता है कि यहाँ से भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है इन सेक्टर की अगर बात करें, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखें तो डिटेल क्या है। तो दोनों देशों ने जो है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना से अधिक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष जो है शरद ऋतु यानी कि सितंबर अक्टूबर तक जो है समझौते के पहले चरण को पूरा करने की समय सीमा तय भी कर ली है। और इनके बाद जो है दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच विमर्श हुआ है और जो 22 मई तक जो है जारी रहेगा। 22 मई यानी कि आज ही। और सरकार और वाशिंगटन के अगर बात करें अधिकारी का जो है वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए 19 डेज अगर बात करें टेरिफ विराम जो अवधि है उसका भी लाभ उठाने की सोच रहे हैं। तो अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त ये जो लगाया है 26% टैक्स, उनको जो है 9 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया था। और बढ़ते व्यापार घाटे को जो है बांटने के लिए 2 अप्रैल को इसकी घोषणा भी की थी। तो ये इसकी जो है पूरी रिपोर्ट है। 8 जुलाई को जो है आप इसके ऊपर इस तारीख को जो है नोट करके रख सकते हैं। अगर ये समझौता हो जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर बाजार के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है और सब कुछ बढ़िया रहा तो वहाँ का मार्केट का भी सपोर्ट रहा थोड़ा बहुत। और 25,200 अगर निफ्टी पार करता है तो फिर एक न्यू लाइफ टाइम हाई बनाने की संभावना रह सकती है। और ऐसे में क्योंकि कई लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि इससे क्या अदानी ग्रुप को भी फायदा हो सकता है, तो देखिए सीधा सीधा तो नहीं, लेकिन मार्केट के अंदर अगर तेज़ी आती है तो अदानी के शेयरों के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। पिछले दिनों में भी हमने देखा कि कई शेयर जो है ब्रेकआउट के आसपास ही पहुंच चुके थे, लेकिन बाजार के अंदर फिर गिरावट आ गई तो इसके अंदर भी गिरावट आ गई। अभी अलग अलग टाइम पर अलग अलग चलता है मार्केट, ये ना भूलें। कई बार न्यूज़ के बेसिस के ऊपर चलता है, कई बार अभी मार्केट के साथ साथ चल रहा है अदानी ग्रुप के शेयर। तो मार्केट के अंदर तेज़ी आती है तो इसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है। अगर नीचे भी आता है तो भी जो ट्रेडर्स है वो सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कई शेयरों के ऊपर हम डेली चर्चा भी करते हैं। आज के भी सभी वीडियोस को देखें। एक और जो है खबर आई है मूडीज़ की, वो देखिए ज़रूर। एक ऐसी खबरों को शेयर मार्केट की वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्या है वो उसके ऊपर हमने एनालिसिस किया डिटेल में, तो वो देखें ज़रूर। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाई एसएल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।